ब्रज के दर्शन की इच्छा हो रही है। कैसा मांग रहे हैं देखो, मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसवो दीजे मोह सुलभ। एक ही वाक्य में कितना मांगा है। एक मनुष्य का जन्म मिले, दूसरा वैष्णव परिवार में जन्मू, हरि सेवा वैष्णव बन के जन्मू, और किसी परिवार में नहीं, मुझे वैष्णव बनना है। और ये सेवा कहाँ करनी है? ब्रज में, ब्रज बसवो, ब्रज का वास मिले। और तीसरा और चौथा कि ब्रज का वास जो है वो बड़ा कठिन है। ब्रज को जीवन कठिन मेरी माई, जहां पानी में आग लगावे लुगाई। ऐसे कहा, बड़ा कठिन है ब्रज का जीवन। तो ऐसा ब्रज का वास दीजिए मोए सुलभ, वो मुझे कठिन नहीं सुलभ हो जाए, कठिन ना रहे मेरे लिए। आचार्य जी ने परमानंद दास जी के मन की बात जानी। कुछ ही दिनों में वहां से आप विजय किए। मार्ग में कनौज गांव आया। परमानंद दास जी ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपानाथ आप ही को घर है, पधारो। परमानंद दास जी के माता पिता तो आप दक्षिण में चले गए हैं, वार्ता साहित्य आप सब जानते ही हैं। आचार्य जी आप ने विनती स्वीकार की, घर में पधरामनी हुई। उत्थापन से शयन पर्यंत की सेवा आपने वहां की। महाप्रसाद आरोगा, सब वैष्णवों को अधरामृत प्रसाद महाप्रसाद लिवाया। बैठक में आके विराजमान है श्री आचार्य जी अपने गादी जी पर। आचार्य जी कह रहे हैं, परमानंद दास कछु भगवत संकीर्तन सत्संग कछु गाओ। बहुत वैष्णव वहां संघ में विराजे हैं। कृष्णदास मेघन हैं, दामोदरदास हरसानी जी हैं, प्रभुदास जलोटा हैं, वासुदेवदास छकड़ा हैं, अनेक वैष्णव और भी हैं सब संघ में। सब बैठे हैं हाथ जोड़कर। परमानंद दास जी के चित्त के अंदर वही ब्रज की लीला चल रही है। अभी भी उनको ब्रज का विरह हो रहा है कि कब मुझे प्रभु के दर्शन हो, कब मेरा प्रभु से मिलन हो। वर्षों से बिछड़ा हूं, अब मेरा ब्रह्म संबंध हुआ है जिस नाथ के साथ, ऐसे श्रीनाथ के दर्शन हो। कब मेरे गुरु श्री वल्लभाचार्य जी मुझे श्रीनाथ जी से मिलन कराएंगे। ऐसा विरह जब मन में हो रहा था, कैसे मैं कहूं कि मुझे तेज जल्दी जल्दी ब्रज में ले जाएं, शीघ्र ही ले जाएं, कैसे विनती करूं। तो यहां ऐसा विरह का पद उन्होंने गान किया, ऐसे विरह पद का कि जिसके कारण 3 दिन तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देहानुसंधान नहीं आया। 3 दिन तक एक ही स्थान पर, एक ही मुद्रा में आप विराजमान रहे। सारे वैष्णव भी एक ही स्थान पर उसी मुद्रा में विराजमान रहे। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना लघु शंका लगे, कोई भी देह का कोई भी दोष अपने को नड़े नहीं। ऐसे रसमग्न हो गए। सोरठ राग लिया, चंचल राग है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जो भाव है वो स्थिर भाव है। और उस स्थिर प्रेम को उच्छ्वलित करने के लिए, मैं उच्छ्वलित करूंगा तो मुझे जल्दी ले जाएंगे ब्रज में, उनका विरह तो उछले। तो उच्छ्वलित करने के लिए सोरठ राग गाया और ऐसा पद सुनाया कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ध्यान में डूब गए। हरि तेरी लीला की सुधि आ गई। हरि तेरी लीला सुधि आवे। कमल
रास बिहारी लाल की जय। आप सब विचार कर रहे होंगे रास बिहारी लाल की जय क्यों बुलवाई मैंने? रास का ही तो प्रसंग है ये। रास में प्रभु राधा सहचरी को लेकर अंतर ध्यान हुए हैं। सुंदर श्रृंगार धराए हैं, सुंदर चोटी गूथी है, उसमें गजरा धराया है, नैनों में अंजन अंजा है, हाथ में हाथ, कंध पे कंध, हाथ को पधराकर कंधे पर और चल रहे हैं, घूम रहे हैं। श्री राधा जी को सूक्ष्म अहम हुआ, हे प्रभु मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर विराजमान कर लो। भगवान ने जैसे ही कंधे पर विराजमान किया, उनका और अहम बढ़ गया कि जो त्रिलोक का नाथ है उसके माथे में बैठी हूं। भगवान सबके मन की जानते हैं। श्री राधा जी ने कहा मुझे झूला झूलना है। प्रभु ने कहा ये जो कदम का वृक्ष है उसकी डाल पकड़ के लटक जाओ, मैं आपको ऐसे करके झूला झूला दूंगा। जैसे उन्होंने कदम का वृक्ष पकड़ा, उसकी डाल पकड़ी, प्रभु नीचे से अंतर्ध्यान हो गए। अब कुछ देर तो पकड़ रखा, बाद में हाथ दुख गए तो हाथ छूटे तो नीचे गिर पड़े। थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि प्रभु कुछ मस्करी कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, अभी यहीं कहीं होंगे, छुपे हुए होंगे, आ जाएंगे। प्रभु को बुलाने लगी, पुकारने लगी, बहुत देर हो गई, अंधेरा जंगल में, प्रभु मिले नहीं। हरि तेरी लीला की सुधि आ गई। अब जो प्रभु के साथ जितनी लीलाएं हुई हैं वो याद आ रही हैं। हे प्रभु कमल नयन मन मोहनी मूरत, मन मन चित्र बनावे। मैंने तो अपने मन में कितने सारे विचार, कितने मनोज प्रकट कर रखे थे कि आपके संग ऐसे खेलूंगी, ऐसे आनंद करूंगी। ये सारे मनोरथ मेरे धरे रह गए, आप कहां पधार रहे? मुझे छोड़कर प्रभु आप क्यों चले गए? दूर अंधेरे में ऐसा लगा कि प्रभु खड़े हैं। कब होकर निमेड़ तिमिर आलिंगन, निमिड़ मतलब घनेरा, तिमिर मतलब अंधेरा, घना अंधेरा। दौड़ कर गई है वहां, अरे वहां श्याम खड़े हैं। भाई श्याम भी श्याम है और अंधेरा भी श्याम है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां श्याम खड़े हैं। दौड़ के गई और हवा में हाथ घूम जा रहा है, अंधेरे को ही आलिंगन कर रही है। प्रभु तो है ही नहीं। कभी ऐसा लग रहा है कि कबू को संभ्रम, प्रभु यहीं थे, पास ही थे, मेरे पास ही से अभी दौड़ कर गए, तो उनके पीछे दौड़ती जा रही है, बावरी हो गई है। ऐसे दौड़ते 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 किसी पत्थर पर, किसी शिला पर पैर टकराया, पछाड़ खाकर नीचे गिरी। हा नाथ रमणा श्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ पुकारती जा रही है। महाभुज कहा भगवान को, हे महाभुज, आपकी भुजाएं इतनी बलवान हैं, मैं यहाँ नीचे गिर गई हूँ, क्या आप मुझे उठाने नहीं आओगे अपनी बलवान भुजाओं से? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आ रही? मिलत मया करी, मुझ पर मया, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझसे मिलो। आप कहाँ हो? दौड़ दौड़ कर थक गई हैं, अश्रुपात रुक नहीं रहा। एक वृक्ष को, एक पेड़ को पीठ टिकाकर विराजमान हो गई है। नैन मूंद अंतर्गति, नैनों को बंद कर लिया है। हृदय में जो प्रभु विराज रहे हैं, जो कुछ देर पहले जो दर्शन किए थे, उनका मन में विचार कर रही हैं। और विचार करते करते विचार में ऐसे डूब गई, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु सन्मुख ही खड़े हुए।
नैनों में से ऐसा लग रहा है यहीं हृदय में प्रभु यहीं है, सामने ही खड़े हैं। तो अपने कंठ में से मणि की माला उतारी और अपने हृदय पर ऐसे रखी, माला रखी और माला सरक गई। फिर माला उठा रही है, फिर रख रही है हृदय पर, फिर सरक जा रही है, फिर उठा रही है, फिर रख रही है, फिर सरक जा रही है। अब तो इतना रोना आया उनको कि हे प्रभु आप इतने रूठ गए हो कि मुझसे श्रृंगार भी नहीं कर रहे। आपने मुझे श्रृंगार धरे, अब मेरा मनोरथ था कि मैं भी आपको श्रृंगार धरूं। प्रभु आप कहां हो? यह जब विरह हुआ, 3 दिन हो गए हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इसी विरह में आप तल्लीन रहे। प्रथम दिवस आद्य वृंदावन की लीला का स्मरण किया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने। द्वितीय दिवस श्री गिरिराज जी की निकुंजों के भीतर, तरेटी के भीतर की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण किया। और तीसरे दिन तृतीय दिवस श्री यमुना जी के भीतर जो निकुंज है, उन निकुंज के भीतर जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं का स्मरण किया। 3 दिन के बाद जब नेत्र खुले तो सभी वैष्णवों के एक साथ नेत्र खुले, आचार्य जी के साथ। परमानंद दास जी भी खड़े हुए, लोट लगाई है चरणों में, कृपानाथ मोसो भूल भई, 3 दिवस हो गए आपको इतना श्रम भयो, ठाकुर जी की सेवा ना भई, ठाकुर जी को इतना श्रम भयो। आज गायो है, आज पाचे ऐसो कीर्तन में कबहू नहीं गाऊंगा। ये पहला और आखिरी कीर्तन हो गया जिसके अंदर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देहानुसंधान न रहा। इसके बाद किसी ने भी ऐसा कीर्तन का गान कभी नहीं किया। श्रीमद् आचार्य जी आप स्नान करके सेवा में पधारे, मंगला कर, राजभोग कर, अनोसर कर, महाप्रसाद लेकर बैठक में आकर विराजे हैं। सब वैष्णव को भी महाप्रसाद लिवाया, बैठक में विराजे हैं। परमानंद दास जी से कहा, परमानंद दास मन को विरह जात नहीं। अभी भी नेत्र खुल गए हैं किंतु मन का विरह नहीं जा रहा है। कोई ऐसा कीर्तन सुनाओ जासो मन में आनंद होए। परमानंद दास जी आप सन्मुख में विराजे, खिरक की लीला का वर्णन किया। चल सखी नंद गाम जाए बसिए, खिरक खेलत ब्रज चंद सो हसिए। बसी बठैन सबय सुख माई, एक कठिन दुख दूर कन्हाई। ऐसा सुंदर कीर्तन गाया। ये खिरक की लीला कैसे लीला है? एक गोपिका, खिरक मतलब गौशाला, वो खिरक में जो गोबर थापते हैं उनको सुखाते हैं, वो सुखाकर और तैयार रखे हैं, उनको छाब में भरती जा रही है और कोने में रखती जा रही है। उसी समय ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आके खड़े हो गए। वो छाब उठा रही थी और वहीं सामने आके खड़े हो गए। अब वो प्रभु को निहारते रहे, छाप तो यहीं रुक गई है। सिर पे रखने जा रही थी, रख ही नहीं पाई, तो प्रभु का स्वरूप निहारने लग गए। प्रभु मंद स्मित दे रहे हैं। प्रभु ने कहा, या मैं वजन होए तो मैं थोड़ा हाथ लगाए दूं, मैं उठवाए दूं थोड़ा, कि इसमें यदि बहुत ज्यादा वजन हो तो मैं उठवाकर सिर पर रखवा दूं। गोपिका ने मन में विचार किया कि ऐसा लाभ कब मिलेगा? प्रभु का स्पर्श, प्रभु के श्रेयस्थ का स्पर्श कब मिलेगा? उठवाएंगे तो कभी मैं उनका स्पर्श कर लूंगी, कभी उनके श्रेयस्थ का स्पर्श कर लूंगी। हाँ कन्हैया थोड़ा उठवाए दो। अब प्रभु उठवाते जा रहे हैं और छाप मस्तक पे रखवाते जा रहे हैं, वो जाके रखती जा रही है। 3 छाप हुई, उसके बाद अपना पल्लू लिया साड़ी का और प्रभु का श्रीमस्तक पहुंच रही है कि वाह वाह, प्रभु के मस्तक का स्पर्श मिला, प्रभु के कपोल का स्पर्श मिला। 1 2 3 ऐसे करते करते 8 छाप प्रभु से उठवा ली उसने। 8 छाप, सारी छाप पूरी हो गई। सारे जो गोबर के थापे हुए छाने थे वो भी पूरे हो गए। अब प्रभु ने कहा
तेरी गोपिका तेने मुंह पे 8 छाप उठवाई है, तू मुँह का देगी, मुझे क्या देगी भाई? इतनी मेहनत करवाई है, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। कि कन्हैया ऐसा करें, तू मेरे संग घर चल, माखन के बड़े बड़े 8 लड्डू करके तो अरोगाऊंगी, माखन की गेंद बनाए बनाए के और तो अरोगाऊंगी 8 छाप के 8 लड्डू। भगवान ने कहा घर जाके तू पलट गई तो 4 ही अरोगाए तो उसने क्या किया, कोने में एक कंकु का बटेरा रखा था, कंकु घोल रखा था, उसमें वो कंकु ले आई, उसमें उंगली डालकर और एक बिंदी यहाँ बनाई, फिर उंगली डाली, दूसरी बिंदी यहाँ, फिर उंगली डाली, तीसरी यहाँ और फिर चौथी यहाँ, ऐसे 4 बिंदी इस तरफ और 4 बिंदी इस तरफ, ऐसे मरवट बना दी भगवान ने। 4 और 4 8। अब प्रभु ये गिनाए गिनाए के गिन गिन के और तुझे 8 लौंदे माखन के 8 लड्डू अरोगाऊंगा, ठीक है। और उसने वो कंकु का बटेरा रख दिया और उसका जो सामान जो भी उसका झोली वोली जो भी थी वो लेने गई। इतनी देर में भगवान ने क्या किया, वो बटेरा उठा लिया और 4 इस तरफ और 4 इस तरफ बढ़ा लिया। और उस गोपिका ने तो कर लिया घूंघट, वापस आई, प्रभु की उंगली पकड़ ली, अब उंगली पकड़ के और चलती जा रही है, घूंघट कर रखा है, देखा तो है ही नहीं कि यहाँ 8 और बढ़ गई हैं, पहले की 8 कर रखी है, 4 इधर 4 इधर और दूसरी 8 और हो गई है, 4 इधर और 4 इधर। घर आई, घर आकर सीधे ताजा माखन मिलोकर और सुंदर लड्डू बना बनाकर थाल बधाया है सन्मुख में, थाल में रखती जाए, ठाकुर जी आरोपते जाए, गिनती जाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हुए। कि बस कन्हैया अब तो ठीक है, कि हाँ ठीक तो है, पर 8 क्यों?